अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओवल ऑफिस में अपना विदाई भाषण दिया। बाइडेन ने अपने आखिरी भाषण में कहा कि देश में अमीरों के एक छोटे वर्ग का वर्चस्व बढ़ रहा है, इससे देश और लोकतंत्र का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने देश में टेक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के उभार पर चिंता जताई। इजराइल हमास के बीच गाजा में पिछले 15 महीनों से जारी जंग 19 जनवरी को थम जाएगी। इसके लिए दोनों में सीजफायर और बंधकों की रिहाई से जुड़ी डील फाइनल हो गई है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी ने इसकी जानकारी दी। अमेरिका ने 13 भारतीय परमाणु संस्थाओं पर 20 साल से लगा प्रतिबंध हटाया। इसमें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और इंडियन रेयर अर्थ के नाम हैं। अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चाइना की 11 संस्थाओं को प्रतिबंध की लिस्ट में जोड़ा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 कैंडिडेट्स की 5वीं लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 2 एससी कैंडिडेट के नाम हैं। अब तक पार्टी 68 नामों का ऐलान कर चुकी है। अब 2 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान बाकी है। पवाना सीट से सुरेंद्र कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। रोहिणी सीट से सुमेश गुप्ता को टिकट दिया गया है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन में शामिल होने राजधानी रायपुर पहुंचे। 5 बजे नामांकन डाला गया। नामांकन को लेकर प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि बूथ से जिला स्तर के अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हुए हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन प्रक्रिया पूरी होगी। कल प्रदेश परिषद की बैठक में नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा होगी। भारतीय अंतरिक्ष डॉकिंग में सफलता प्राप्त करने वाला चौथा देश भारत बन गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 16 जनवरी को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के तहत 2 सैटेलाइट्स का सफलतापूर्वक डॉकिंग किया। इसरो ने इस मौके पर पूरी टीम को बधाई दी। हरदोई के बेनीगंज कोतवाली इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। बता दें कि युवक अपने ससुराल में तिलक समारोह में शामिल होने आया हुआ था। अब इसी बीच युवक किसी काम से बाजार गया था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। इसके बाद परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की। युवक का शव फांसी के फंदे पर लटकता पाया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई। सहारनपुर के तितरो थाना क्षेत्र में आर्य वैदिक कॉलेज की जमीन पर गेट लगाने को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। झगड़े के दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चल गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराने की कोशिश की और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मेघवा में नाबालिग के साथ दबंगों ने गैंगरेप किया। घटना गोरमी थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नारायणपुरा सुकांड की, जहां नाबालिग अपने पिता के लिए खाना लेकर जा रही थी और इसी दौरान 5 लोगों ने बंदूक की नोक पर उसके साथ गैंगरेप किया। जब बच्ची के परिवार वाले उसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे तो वहां से बदमाश भाग खड़े हुए। परिवार वालों ने दबंगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक ने युवती को बंधक बनाकर तमंचे की नोक पर उससे दुष्कर्म किया और बेहोशी की हालत में युवती को एक बोरे में भरकर जंगल में फेंकने का प्रयास किया। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक गुरु प्रसाद को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़, जिस दौरान बदमाश राजीव श्रीवास्तव के पैर में गोली लगी तो वही दूसरा मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल बदमाश पर कई थानों पर 15 से भी ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश के पास से बाइक, असला और लूट का सामान बरामद हुआ है। मथुरा के जमनापार थाना क्षेत्र में पुलिस और 2 इनामिया गैंगस्टर्स की मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों गैंगस्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल पुलिस को यह सूचना मिली थी कि ये दोनों आपराधिक इलाकों में सक्रिय है। पुलिस ने इनको घेरने की कोशिश की तो गैंगस्टर्स ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों गैंगस्टर्स घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र में बाइक चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा। पकड़ने के बाद लोगों ने उसकी जमकर धुनाई की। सूचना के बाद पुलिस वहां मौके पर पहुंची और लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले किया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
महासमुंद जिला आबकारी विभाग की टीम ने महुआ शराब पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 408 लीटर महुआ शराब और 5,750 किलोग्राम महुआ लहान बरामद किया। इसकी कीमत कुछ 3,69,000 बताई जा रही है। बता दें कि सांकरा थाना क्षेत्र के अंसुला गांव में अवैध रूप से महुआ शराब बनाने का कारोबार चल रहा था। इंदौर में यातायात को सुगम बनाने के लिए शहर के अलग अलग इलाकों में ब्रिज बनाए गए हैं। शहर में बनाए गए 4 नए फ्लाईओवर ब्रिज में लवकुश चौराहा, फूटी कोठी चौराहा, खजुराना चौराहा और भौरकुआ चौराहा पर स्थित फ्लाईओवर ब्रिज शामिल है। ये ब्रिज इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए हैं। वहीं लवकुश चौराहे पर फ्लाईओवर का काम जारी है। ग्वालियर के आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष चतुर्वेदी एक बार फिर सुर्खियों में। एक तरफ जहां उनसे सुरक्षा वापस ले ली गई तो अब उनका कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था के जरिए उन्हें परेशान भी किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने खुद ही पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था वापस कर दी। आरटीआई एक्टिविस्ट ने एसपी धर्मवीर सिंह पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। औरिया के अयाना थाना क्षेत्र में 2 युवकों पर स्कूटी सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस दौरान गोली लगने से एक युवक घायल हो गया तो दूसरा युवक बाल बाल बचा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया है। प्रारंभिक इलाज के बाद घायल युवक को इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने परिवार वालों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। बस्ती पुलिस गौ तस्करी खिलाफ चेकिंग अभियान चला रही है और इसी कड़ी में पुरानी बस्ती थाना इलाके में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से 3 आरोपी घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गोली लगने से मौत हो गई। आरोपियों के कब्जे से 6 गोवंश, 1 पिकअप और 2 अवैध पट्टे और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। भोपाल की बैरसिया पुलिस ने फोटोग्राफर से लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने इस गिरोह में शामिल एक महिला समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लूट का सामान भी जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने बर्थडे पार्टी में फोटो शूट कराने के बहाने फोटोग्राफर से लूट की थी। राजधानी भोपाल में चोरों के भी अजीब शौक है, क्योंकि पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया जो ब्रांडेड कपड़े और जूतों का शौक रखने के कारण चोरी करता रहा। आरोपी के पास से कुछ 1,40,000 रुपए का सामान मिला है, जिसे देख पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। जांजगीर चांपा में आरटीओ ने स्कूल बसों की जांच की। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के संयुक्त जांच अभियान में 70 बसों की फिटनेस चेक की गई। इनमें 25 बसें अनफिट पाई गई। इन बस संचालकों से 11,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। अब इस दौरान बस ड्राइवर्स की आंखें और स्वास्थ्य की जांच की गई। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने सीतापुर के तहसील सभागार में महिला उत्पीड़न मामलों की जनसुनवाई की। कुल 48 मामलों में से 9 का मौके पर समाधान किया गया। बाकी मामलों को जल्द हल करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघिन कांटीवा और उसका शावक खेलते हुए नजर आया। पर्यटकों के लिए दृश्य रोमांचकारी बना हुआ है। कोर गेट कांटी के पास शावक अपनी मां के साथ खेलता हुआ दिखा। बाघिन की उम्र लगभग 7 साल और शावक की उम्र लगभग 2 साल बताई जा रही है। रायबरेली स्टेशन में वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर कर रही एक महिला यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ी। प्रयागराज से चली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रायबरेली स्टेशन पर अचानक रुकने से हड़कंप मच गया। ट्रेन में सफर कर रही महिला की अचानक तबीयत बिगड़ी। यात्रियों ने इसकी सूचना रेलवे को दी और इसके बाद मेडिकल टीम पहुंची और महिला का इलाज किया। बुलंदशहर में प्रसूता की मौत के बाद शिकारपुर सीएचसी के डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगे। परिवार वालों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की। आरोपी है कि डॉक्टरों ने महिला और नवजात को डिलीवरी के 2 घंटे बाद ही डिस्चार्ज कर दिया, जिसके बाद महिला के घर पहुंचते ही उसकी हालत बिगड़ गई और फिर उसकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में सुरक्षा बल के जवानों ने एक बार फिर नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। अरनपुर क्षेत्र में 5 किलो का प्रेशर आईडी बरामद कर उसे नष्ट किया गया। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से इस आईडी को प्लांट किया गया था।
हरदोई में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया। मुस्लिम युवक अंकित बनकर शाहजहांपुर की एक लड़की से बातचीत करता रहा और फिर उसने लड़की को मिलने के लिए शाहजहांपुर से हरदोई बुलाया, लेकिन इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों को ही बातचीत के दौरान पकड़ लिया और इसके बाद वहां पर हंगामा हो गया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया गया। हीरागढ़ में दुर्ग संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर और कलेक्टर ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल बाजार अतरिया का निरीक्षण किया। इस दौरान संभाग आयुक्त ने स्कूल में नदारद पाए गए 6 शिक्षकों पर गहरी नाराजगी जताई। इन शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। संभल में 1978 के दंगों के बाद माली समाज के 3 परिवारों की जमीन वापस दिला दी गई। इन परिवारों ने आरोप लगाया कि दंगों के बाद उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। वर्तमान में इस पर जन्नत निशा स्कूल चलाया जा रहा था। प्रशासन ने 2 हिस्सों पर माली समाज को कब्जा दिला दिया है, जबकि तीसरे हिस्से की जांच जारी है। डीएम ने बताया कि स्कूल के पीछे की भूमि कागजों में बाग के नाम पर दर्ज है। बिजनौर जिले के एक प्राथमिक स्कूल में नौनिहालों से झूठे बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। पूरा मामला अलेपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय शेरकोट द्वितीय का। यहां स्कूल में लगे सरकारी नल के नीचे बैठकर बच्चे बर्तन साफ करते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। अब इस मामले में जिला बेसिक अधिकारी योगेंद्र सिंह का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 77,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी तकरीबन 100 अंक की तेजी है। ये 23,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में 21 में तेजी और 9 में गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिडेनबर्ग रिसर्च बंद होने जा रहा है। कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने इसकी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि कंपनी बंद करने का फैसला काफी बातचीत और सोच समझकर लिया गया है। हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट्स ने भारत के अडानी ग्रुप और इकॉन एंटरप्राइजेस सहित कई कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया था। तेमासेक और अफलावेब ग्लोबल के बाद अब पेप्सी को भी हल्दीराम स्नैक्स फूड में हिस्सेदारी खरीदना चाहती है। इन बिडर्स की अभी अग्रवाल परिवार के साथ विस्तृत चर्चा चल रही है। बिडर्स हल्दीराम में 10 से 15% स्टेक हासिल करना चाहते हैं। भारत में हर घंटे स्टार्टअप लॉन्च हो रहा है। हुरून रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले सालों में भविष्य के 152 यूनिकॉर्न 31 शहरों से होंगे। 5 साल में इनकी संख्या दोगुनी हो जाएगी। 2015 तक देश में 450 स्टार्टअप थे। अब 806 जिलों में से 779 में 1,57,000 स्टार्टअप है। देश में फिलहाल 118 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा 3,600 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही है। मेटा ने परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब कट पॉलिसी के तहत यह फैसला लिया है। कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने बताया कि इससे कंपनी ने लगभग 5% कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 17 जनवरी से शुरू होगा। इसमें पहली बार 34 ऑटोमोबाइल कंपनियां शामिल हो रही हैं। 1986 में आयोजित ऑटो एक्सपो के पहले एडिशन के बाद से यह संख्या सबसे ज्यादा है। इस एक्सपो का ऑफिशियल नाम द मोटर शो है। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्थे 19 फरवरी से शुरू हो रही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। उनकी पीठ में चोट है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने नॉर्थे के आईसीसी टूर्नामेंट से बाहर होने की सूचना दी है। बोर्ड ने लिखा है कि उन्हें सोमवार को किए गए स्कैन की रिपोर्ट से नॉर्थे की चोट की गंभीरता का पता चला है। विजय हजारे ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में कर्नाटक ने हरियाणा को 5 विकेट से हरा दिया। टीम ने 5वीं बार टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। कर्नाटक के वडोदरा स्टेडियम में हरियाणा ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट खोकर 237 रन बनाए। कर्नाटक ने संभल कर बैटिंग की और 48वें ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर टारगेट हासिल कर लिया। भारतीय महिला टीम ने राजकोट में आयरलैंड के खिलाफ तीसरा वनडे 304 रन से जीता। इसी के साथ भारत ने 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीत ली है। टीम के रनों के लिहाज से यह सबसे बड़ी जीत है। पिछला रिकॉर्ड 249 रन का था, जब टीम ने 2017 में आयरलैंड को हराया था। टीम ने इस मैच में अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया है।
भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की ओपनिंग सेरेमनी के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं। टूर्नामेंट पाकिस्तान की मेजबानी में 19 फरवरी से खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल में खेला जा रहा है। टीम इंडिया अपने सभी मैच दुबई में खेलेगी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणय और प्रियांशु राजावत इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दौर में हार गए। नई दिल्ली में खेली जा रही इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन था। राउंड ऑफ 32 में प्रियांशु को दुनिया के 7वें नंबर के खिलाड़ी जापान के कोडाई नाराओका ने 21-16, 20-22, 21-13 से हराया, जबकि एचएस प्रणय को चीनी ताइपे सुली यांग ने मात दी। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आईसीसी की वनडे रैंकिंग में 1 अंक का नुकसान हुआ है। वे 645 पॉइंट के साथ 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वे पिछले हफ्ते न्यूजीलैंड के खिलाफ हैट्रिक लेने वाले श्रीलंकाई स्पिनर महीश तीक्षणा टॉप 3 में पहुंच गए। दिल्ली में जारी खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय महिला टीम ने अपने पहले मैच में दक्षिण कोरिया को 157 अंकों के बड़े अंतर से हराया। इस शानदार जीत में हरियाणा की बेटी मीनू धतरवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की टीम ने मीनू धतरवाल हरियाणा से अकेली खिलाड़ी है जिनका मैच में शानदार प्रदर्शन रहा। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर देर रात मुंबई में खार स्थित उनके अपने घर पर चाकू से हमला हुआ। उन्हें लीलावती अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। उनके गले, पीठ, हाथ, सिर पर और रीढ़ के पास गंभीर जख्माएं हैं। उनकी सर्जरी हुई है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आपको बता दें कि हमलावर चोरी के इरादे से घर में घुसा था। फिल्मी दुनिया की सबसे बड़ी ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी 3 मार्च को कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में होने वाली है। हालांकि अब यह सेरेमनी कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग से हुई तबाही के चलते रद्द होने की कगार पर है। रिपोर्ट की माने तो अकेडमी की कमेटी इस साल अवार्ड सेरेमनी रद्द करने का विचार कर रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटी की वजह से मध्य प्रदेश में मौसम फिर बदला हुआ है। बुधवार को ग्वालियर चंबल में बादल छाए रहे, कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई। ऐसा ही मौसम आज भी बना रहेगा। ग्वालियर चंबल में बारिश होने के आसार तो हैं। इससे पहले सागर रीवा संभाग में भी सुबह कोहरा छाया रहा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, लेकिन मौसम में नमी और हल्की ठंडी हवाओं के कारण ठंड का एहसास अभी भी हो रहा है। लोग इससे बचाव के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। बुधवार की रात न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 24 घंटे में कानपुर और अलीगढ़ मंडल में 8 लोगों की मौत हो गई। आगरा, सहारनपुर और रामपुर में सुबह हल्की बारिश हुई। 17 जिलों में बारिश का अलर्ट है। तेज हवाओं के साथ ओले भी गिर सकते हैं। सुबह से 41 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। बिहार में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आ रही बर्फीली हवाओं ने पूरे राज्य में शीतलहर जैसी स्थिति बना दी है। मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट कहती है कि 19 जनवरी तक एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आता रहेगा। इससे रोहतास, बक्सर, भोजपुर, अरवल, पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद और नालंदा में दिन भर बादल छाए रहेंगे। पहाड़ों से आ रही ठंड हवा, घना कुहासा और धुंध इन दिनों झारखंड को परेशान किए हुए हैं। ठंड शहर की रफ्तार धीमी कर रहा है। उत्तर भारत में लगातार बर्फबारी के कारण झारखंड पर इसका असर पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में राज्य का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक गिर गया है।